हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू योर चैनल हेल्थ फॉरेस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमोशनल वेलबींग के बारे में। इमोशनल वेलबींग क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और कैसे आप एक हेल्दी मेंटल स्टेट को अचीव कर सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो जब हम बात करते हैं अपनी हेल्थ के बारे में तो ज़्यादातर लोगों के मन में सिर्फ फिजिकल हेल्थ का ही ख्याल आता है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि एक अच्छी फिजिकल हेल्थ हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतनी ही ज़रूरी हमारी मेंटल हेल्थ है ताकि हम एक स्टेबल लाइफ एंजॉय कर सकें। What is emotional well-being? Emotional well-being is the way we manage our feelings, both pleasant and unpleasant ones. हम कैसे अपने सुख और दुख को लाइफ में मैनेज करते हैं बिना किसी नेगेटिव इम्पैक्ट के, यही हमारी इमोशनल वेलबींग को शोकेस करता है। इमोशनल वेलबींग इन्वॉल्व्स ऑल योर फीलिंग्स, बी इट हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, लव, एंगर, फियर, वरी, एक्सेट्रा। जब हम बात करते हैं प्लेजेंट फीलिंग्स के बारे में तो उनसे डील करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। इनफैक्ट एवरीवन एंजॉयज प्लेजेंट फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, you getting a compliment or you getting a pay rise, etc. On the other hand, unpleasant feelings are tough to handle. लोग इनमें फंस जाते हैं। These feelings are just like a cycle, they keep coming back to you और फिर ये लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हैं और इस नेगेटिविटी के कारण लोग गलत डिसीजंस लेते हैं। जब आप इन नेगेटिव साइकिल से नहीं निकल पाते, that is a time you should realize that you are experiencing poor emotional well-being. Signs that you are emotionally stressed. Lost purpose of life. कभी कभी हम लाइफ में ऐसी सिचुएशंस फेस करते हैं कि हमें लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। एवरीथिंग इज़ ओवर, हम किसी लायक नहीं हैं। वी आर लैकिंग इन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। और ये स्पेशली तब होता है जब आपका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ख़राब हो जाए या फिर कोई आपका ऐसा गोल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में और आप उसे अचीव ना कर पाएँ। अनेबल टू मैनेज डेली स्ट्रेस। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम सब की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फेज़ आता है जहाँ पे हम डे टू डे एक्टिविटीज़ का स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते, और ये इसलिए होता है क्योंकि हम ऑलरेडी इमोशनली बहुत ड्रेन्ड होते हैं, हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं होता, और फिर जब ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम इन्हें कैसे टैकल करें। बोर्ड ऑफ समथिंग यू यूज्ड टू लव। कभी कभी लाइफ में हम मेंटली और इमोशनली इतना स्ट्रेस्ड और ड्रेन्ड हो जाते हैं कि जो चीज़ें हमें बहुत पसंद थी हमारा उन काम में भी मन नहीं लगता। जो हॉबीज़ हम रेगुलर प्रैक्टिस करते थे हम उन्हें भी छोड़ देते हैं। बीटिंग योरसेल्फ अप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ पुअर इमोशनल वेलबींग इज बीटिंग योरसेल्फ अप। आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगते हैं। आपको लगता है आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप किसी के लायक नहीं हैं, आपसे कुछ नहीं होगा, और आप हर छोटी छोटी बात से अफेक्ट होने लगते हैं। आप जब भी कोई काम करने जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका मेन रीज़न ये रहता है कि आप किसी भी काम में 100% एफर्ट नहीं दे पाते क्योंकि आप मेंटली उस काम में प्रेजेंट ही नहीं हैं, और जब आप 100% एफर्ट नहीं दे पाते हैं तो आपको रिजल्ट भी 100% नहीं मिलता है। हाउ कैन वी डील विद सच सिचुएशंस? फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ वैल्यू योरसेल्फ। आप अपने आप को समय दें और अपनी रिस्पेक्ट करना सीखें। वैल्यू एंड सपोर्ट योर डिसीजंस। स्टैंड फॉर योर सेल्फ। हर काम ये सोच के ना करें कि लोग क्या सोचेंगे। अगर आप अपनी इज्जत करेंगे तभी आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी इज्जत करेगा। स्टार्टिंग अ न्यू हॉबी इज़ नेवर टू लेट। कोई भी ऐसी चीज़ करें जो आपको अच्छी लगती है या हमेशा से अच्छी लगती थी। जब आप अपनी हॉबीज़ में इंडल्ज होंगे तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा आपके अराउंड और आपके अंदर भी। इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एंड विल हेल्प इन रीस्टोरिंग योर प्रॉपर इमोशनल वेलबींग। कनेक्ट विद पीपल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज़ वर्ल्ड जहाँ पे गैजेट्स और सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन हमारा लोगों के साथ बहुत कम हो गया है। आई पर्सनली बिलीव कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सबसे बड़ा रीज़न होता है कम्युनिकेशन गैप। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को टाइम दें। जब आप उनसे अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, वो आपसे अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, तो एक कम्युनिकेशन बिल्ड होगा और उससे ज़रूर आपको इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी। लोगों की हेल्प करें। बी अ वॉलंटियर, चाहे वो फिजिकली हो या मॉनिटरली। जब आप लोगों की हेल्प करते हैं और उन्हें खुश देखते हैं तो इट गिव्स यू इमेंस प्लेजर। वो सबसे अच्छी फीलिंग होती है और इट विल रियली हेल्प यू इन रिस्टोरिंग योर इमोशनल वेलबींग। इन दी एंड मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको अपनी प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस लग रही है तो डू विजिट अ डॉक्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें।